नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा प्रेरणा में हूं प्रकाश मोहन जायसवाल। 5 वर्ष की उम्र और फिर ब्रेन ट्यूमर का कहर। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं कि ब्रेन ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए महंगा इलाज कराया जा सके। फिर क्या, योग को सहारा लेकर, योग को अपनी ताकत मानकर, योग को अपना औषधि मानकर संघर्ष शुरू हुआ और अब तो न जाने कितने लोगों का ब्रेन ट्यूमर योग के माध्यम से समाप्त करा दिया। जी हाँ, ऐसे ही होनहार युवा हमारे साथ मौजूद हैं रितेश मिश्रा जी। और आपको बता दें कि अपने जीवन में इस इतनी कम उम्र में योग का सहारा लेकर न जाने कितने लोगों को निरोग बनाने का एक पुण्य कार्य और उसके साथ ही योग के माध्यम से रोजगार का अवसर तलाश के सालाना तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की इनकम अपने आप में एक मिसाल और युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत। रितेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है युवा प्रेरणा के हमारे इस कार्यक्रम में आपका। 5 साल की उम्र में जब आपको, उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, कैसे संघर्ष शुरू हुआ, ब्रेन ट्यूमर की जानकारी हुई और योग उसके पहले की स्थिति थी या फिर जब जानकारी हुई उसके बाद योग की सलाह किसी ने दी कि योग से ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा? सबसे पहले प्रवक्ता और इस टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करके युवाओं के अंदर और लोगों के अंदर, समाज के अंदर एक प्रेरणा, एक नई दिशा के योग के क्षेत्र में उत्साह जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा टीम को। थैंक यू। मैं जब 5 साल की उम्र में था तब कुछ नॉर्मल बीमारियां हुई, उसमें गलत दवाइयां चलने के कारण ब्रेन में पस बन गया और उसकी वजह से ट्यूमर हो गया। धीरे धीरे सिर में दर्द उठना स्टार्ट हुआ और थोड़ा थोड़ा बुखार आना स्टार्ट हुआ। बाहर चेक करवाया तब पता चला कि ब्रेन में ट्यूमर होने की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी घर के लोगों ने और रिलेशन वालों ने, हमारे मामा ने, सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके किसी तरह से ट्यूमर का इलाज करवाया 1999 में। पर उसके बाद ट्यूमर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए, जैसे शरीर में हार्मोन्स चेंज, झटके आना और विज़न पे फ़र्क पड़ना, बहुत सारी दिक्कतें इस प्रकार की शरीर में आनी शुरू हो गई थी। लेकिन 2006 में आस्था चैनल पे मैंने रामदेव बाबा का कार्यक्रम देखा, उसको धीरे धीरे स्टार्ट किया कुछ लोगों की सलाह पे कि आप योग करें, शायद ठीक हो जाएं। तो योग करना टीवी देख करके हमने 2006 में स्टार्ट किया। अच्छा लगा, पहला साल बीता, दूसरा साल बीता। 2008 में मुझे रामदेव बाबा से प्रत्यक्ष मिलना हुआ रीवा के एक शिविर में। उसमें 8 दिन का कैंप हमने अटेंड किया, रामदेव बाबा जी से मिलना हुआ और फिर उन्होंने मुझे योग की और बारीकियां बताई कि और अच्छे से आप कैसे ठीक हो सकते हो। फिर पतंजलि योग पीठ में मैं जा कर के कुछ दिन का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद से नियमित अभ्यास 2008 से मैं पतंजलि के संपर्क में रह करके लगातार करता रहा। रितेश जी, 5 साल से लेकर अभी आप 25 या 26 साल की जो भी आपकी उम्र है जी, मतलब ये तकरीबन 20 साल का एक जो गैपिंग है और 20 साल का एक जो सफ़र है, खुद से लड़ना, अपने उस बीमारी से लड़ना और लोगों को योग सिखाना, समाज में जाके जन जन तक योग का प्रचार प्रसार करना, ये सफ़र कैसा रहा? शुरुआती 1-2 साल तो बहुत कठिन थे, संघर्ष के थे कि पहले हम खुद सीख रहे थे, लग रहा था कि ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पर प्रयास लगा था कि एलोपैथी ने तो पूरी तरह से मना ही कर दिया है कि हमारे पास आपका कुछ नहीं है। तो एक विश्वास था कि योग के क्षेत्र में हम लगे रहें, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो 2 साल 3 साल में अपना अच्छा हुआ, उसके बाद लगने लगा कि हम खुद ठीक हो रहे हैं तो दूसरों को ठीक करने का प्रयास करें। और फिर उसके बाद कोशिश की कि धीरे धीरे योग की और बारीकियों को सीखा, अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखा, लोगों को सिखाया। रितेश जी, शिक्षा, योग की जो शिक्षा है, विधिवत शिक्षा आपने कहीं से ली है? जी, मैं ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद से 10th तक सदगुरु पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा
उसके बाद से मैंने 2 साल 12th प्राइवेट पढ़ाई की और फिर मैंने नॉर्मल BA योग से डिप्लोमा और योग से MA, साथ ही साथ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में मैं रेगुलर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करता रहा सभी रोगों की बीच बीच में जा करके वहाँ पर। रितेश जी, अभी भी जो हम देखते हैं कि आप सुबह साइकिल उठाते हैं और शाम तक आपका जो शेड्यूल होता है वो योग को लेकर होता है, घर घर जाके योग के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को योग से जोड़ते हैं। कैसी दिनचर्या है आपकी, जबकि इस उम्र में युवाओं की यदि बात करें तो बहुत सारी उनके जीवन में अव्यवस्थाएं होती हैं जिससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में होते हैं, लेकिन ये जो आपकी दिनचर्या है वो कैसी होती है, किस तरीके से अपने आप को आप बांध के रखे हुए हैं? ये हमारा मानना है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम दूसरों को स्वस्थ करने का प्रयास करें, साथ ही साथ हमारी दिनचर्या, हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जो दूसरों को प्रभावित करे। तो सबसे पहले मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद अपनी नित्य क्रियाओं के बाद अपना योगा करना, प्रैक्टिस करना, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, प्राणायाम, सब कुछ। फिर 5 बजे से मैं नियमित क्लासेस 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक अलग अलग स्थानों पर जा कर के लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। और जिनके अंदर योग के प्रति किसी प्रकार का गलत भ्रम है कि योग से कुछ नहीं हो सकता, योग से कोई लाभ नहीं होता, उनको हम जागृत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि योग किसी भी बीमारी को, असाध्य बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। रितेश जी, ज़्यादातर कहा जाता है कि योग उनको ज़रूरी है जो रोग से ग्रसित हैं, पर शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति के बीच समन्वय स्थापित करने में योग की कितनी भूमिका आप महसूस करते हैं? रोग से ग्रसित व्यक्ति को योग रोग मुक्त करता है, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो रोगी हो नहीं, उसके लिए योग है। योग से जो ग्रसित है उसको ठीक करने के लिए, और रोगी कोई हो नहीं उसके लिए। तो जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की जो जितनी इंद्रियां अभी कार्य कर रही होती हैं उससे कई गुना वो आगे बढ़ जाती हैं। व्यायाम के 2 भाग होते हैं, एक होता है जो हम खेलना, कूदना, दौड़ना, इससे हमारा हार्डवेयर, बाहरी सिस्टम एक्टिव होता है, और प्राणायाम और योगासन के अभ्यास से हमारा आंतरिक सॉफ्टवेयर सिस्टम अच्छा होता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल और इम्यून सिस्टम, याददाश्त और भी बहुत सारे हार्मोनल सिस्टम अच्छे हो जाते हैं। रितेश जी, याददाश्त को लेकर एक बात मुझे आ रही, अमूमन व्यक्ति को अपने कॉन्टैक्ट नंबर याद करने में काफ़ी मुसीबत होती है, आपको हज़ारों नंबर याद हैं, कैसे संभव हो पाता? जी, मैंने ब्रेन ट्यूमर से साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो प्राणायाम के अभ्यास किए थे और शरीर के जो दुष्प्रभाव पड़े थे ब्रेन ट्यूमर के, उन प्रभाव को ठीक करने के लिए, उन दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए जो प्राणायाम हमने किए, उनके ठीक होने के साथ साथ हमारी याददाश्त अच्छी हुई, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा। और अब क्या होता है कि अगर एक बार किसी नंबर को हम सुन लें या डायल कर दें तो वो अपने आप जा कर के मेमोरी में सेट हो जाता है, और नंबर कॉन्टैक्ट में ढूंढने की बजाय हम डायरेक्ट डायल कर सकते हैं। आज की डेट पे 1000 से अधिक नंबर मुझे याद हैं, क्योंकि योग का प्रभाव इतना सकारात्मक पड़ता है कि व्यक्ति का लेवल थोड़ा सा सकारात्मक। बिल्कुल। रितेश जी, शरीर यदि अस्वस्थ हो तो हम टैबलेट खा के या आसन करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब मानसिक असंतुलन हो, मन में बहुत सारी ऐसे विचार हो जिनसे मन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, मन अशांत हो, उसके लिए आपके हिसाब से कौन सा योग और कौन सा ध्यान, किस तरीके का जतन करना चाहिए? देखिए, मानसिक रूप से किसी तरह की बीमारी जैसे एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी या अच्छा नहीं लगना, नकारात्मक विचारों का आना, इसके लिए हम प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ ध्यान का अभ्यास करते हैं। साथ ही ऐसे वातावरण में रहने का प्रयास करें जहां अच्छे लोग हों, अच्छी सोच हो, सकारात्मक वातावरण हो। ऐसे वातावरण बिल्कुल नहीं जाएं जहां पर निगेटिविटी या गलत संगति में रहने की। यदि उस स्थिति में कोई है भी, नकारात्मक वातावरण में कोई रह के उसका जीवन संभव है, उसके बाहर वो नहीं जी सकता, उसमें अपने आप को कैसे तटस्थ रह के जीवन जिया जा सकता है सकारात्मक दृष्टिकोण से? उसमें हम ध्यान का सहारा लें, प्राणायाम का सहारा लें, खान पान को अपने वो करें, क्या कहते हैं, खान पान को
अपने जीवन में हाँ, अच्छा खान पान रखें, आहार विहार की आहार विहार का बराबर ध्यान रखें और समय का ध्यान रखें, समय पर उठें, समय पर सोएं, हवन पूजन करें, इसका विशेष ध्यान रखें तो सकारात्मक वातावरण अपना तैयार करने पर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। रितेश जी, जब हम योग की बात करते हैं, जब अष्टांग योग की बात करते हैं तो जो उसके प्रकार हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि, तो यदि कोई यम नियम का पालन किए बिना आसन प्राणायाम प्रत्याहार या धारणा पे जाता है और कोई बीच का जो एक अंग को अपने जीवन में लाता है, आपको क्या लगता है ऐसे में एक व्यक्ति योगी बन सकता है या योग के क्षेत्र में सफल हो सकता है? शारीरिक रूप से वो यदि प्राणायाम या आसन बस का अभ्यास करेगा तो स्वस्थ रह लेगा, पर वो यदि यम नियम और अन्य अष्टांग योग के अंगों का पालन नहीं कर पा रहा है तो योग के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक योग पहुंचाता है शरीर को। बिल्कुल। रितेश जी, भौतिकता का समय है, पाश्चात्य सभ्यता का कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय युवाओं की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें वो अपने जीवन में एडॉप्ट करते हैं। इन सब के बीच युवा और योग के बीच का जो एक समन्वय है वो कैसे स्थापित किया जा सकता है? देखिए, आज की वातावरण और समय की स्थिति को देखते हुए अगर देखा जाए तो हर युवा कहीं ना कहीं अपने भविष्य को सोचता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं किस फील्ड में जाऊं, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, वो अपनी हेल्थ बनाने के विषय में सोचता है, पर वो इस पर भूल जाता है कि वो उसका खान पान क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है। वो सुबह 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं तो इससे उसकी दिनचर्या में किसी प्रकार की लाइफ में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आने वाला है। उसे योग का सहारा लेना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, योग अभ्यास, मॉर्निंग वॉक, ध्यान और खान पान आहार विहार पे विशेष ध्यान रखे तो वो एक युवा विवेकानंद जैसे महापुरुष की बराबरी भी कर सकता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति जो अभी नई शिक्षा पद्धति लागू हुई है उसमें योग को सम्मिलित किया गया है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हायर एजुकेशन में या प्राथमिक एजुकेशन में या मिडिल एजुकेशन में योग का महत्व विद्यार्थियों को मिल सकता है? अभी योग को शिक्षा पद्धति में शामिल करके प्रयास ये किया जा रहा है कि युवा और भविष्य की पीढ़ी योग को समझे कि योग है क्या। बहुत सारे लोग योग को एक्सरसाइज समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक आसन है, ये एक्सरसाइज है, ये कसरत है। योग वास्तव में कसरत और एक्सरसाइज उसका एक पार्ट है जो अलग से उसमें प्राणायाम है, यम नियम है, धारणा ध्यान और समाधि के अंग हैं। योग एक हमें अंदर से और बाहर से पूरी तरह से स्वस्थ करने के साथ साथ आत्मा को शुद्ध करने वाली क्रिया है। तो सबसे पहले तो अभी प्रयास है कि पीढ़ी योग को समझे और फिर उस क्षेत्र में समझने के साथ साथ उस चीज़ को अपने ऊपर उतारे, इसलिए लाया गया है इसको। बिल्कुल आत्मसात करे। लेकिन रितेश जी, ज़्यादातर युवाओं का मानना ये होता है योग भक्ति ध्यान ये जीवन के अंतिम पड़ाव का हिस्सा है, आप इसे क्या मानते हैं? नहीं, यदि व्यक्ति बाल्यावस्था से या किशोरावस्था से योग को अपना ले, जो समय बीत गया सो बीत गया, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। अगर आज का युवा जहाँ तक अपनी ज़िंदगी जी चुका है वो वहीं से योग का अभ्यास आरंभ कर दे तो वो पिछला अपना सुधार कर सकता है और भविष्य में आने वाली बीमारियों तथा दूसरी चीज़ों से बच सकता है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकता है, कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है और सबसे बड़ी बात, जो अशांति उसके अंदर, जो स्ट्रेस, जो तनाव उसके अंदर फैला हुआ है, उसको वो बिल्कुल पूरी तरह योग से शांत कर सकता है। रितेश जी, पूरे विश्व की यदि बात करें तो स्वामी रामदेव जी योग के आइकॉन माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं। उन्होंने एक बहुत बृहद तरीके से नवीन भारत में या पूरे विश्व में योग की एक स्थापना की है। जब पहली बार आपकी मुलाकात हुई हरिद्वार में या जहाँ भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, किन विषयों पर बात हुई? सबसे पहले मेरी और उनकी मुलाकात रीवा में हुई जब वो SF ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित करने 8 दिन का कैंप आए थे। तो मेरा उनसे मिलना हुआ, मैंने अपनी समस्या उनको बताई। उन्होंने मुझे 2 बातें कही। पहली बात कि इस रोग को ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए कि जो दिक्कतें हैं शरीर में ब्रेन ट्यूमर के बाद से उसको कैसे ठीक करना। दूसरा, उन्होंने एक मंत्र दिया, अपनी तरफ से एक बात कही कि दैनिक अभ्यास करने से ही पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएंगे और शरीर को स्वस्थ करने के साथ साथ योग व्यक्तित्व को भी ठीक कर सकता है। उन्होंने ये बात मुझे अलग से कही।
बिल्कुल। योग के बीच रोजगार के अवसर, जैसा कि जो हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं कि लगभग महीनों या सालाना यदि बात करें तो लाखों रुपए आप योग करा के प्राप्त करते हैं। तो योग के बीच जो नई युवा पीढ़ी है जो योग की शिक्षा ग्रहण करके भी अभी आ रही है, उसके लिए कैसे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं? नई पीढ़ी जो योग से एमए, योग से बीएससी, पीएचडी किसी भी तरह से कर रहे हैं, तो वो अच्छा अभ्यास करके, अच्छा नॉलेज प्राप्त करके वो यदि चाहें तो युवाओं को, छोटे बच्चों को जिनको ट्यूशन पढ़ाया जाता है, कम नर्सरी के बच्चों को, इस तरह के लोगों को इकट्ठे करके उनके अंदर एक योग के प्रति जागरूकता पैदा करके और उनको योग के प्रति समझा करके कि आप योग करें तो आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक होगा। यदि हम एक ग्रुप बना लें 10 लोगों का और उनको सिखाएं और एक न्यूनतम उनके ऊपर चार्ज रखा जाए, उनके ऊपर किसी तरह का ज़बरदस्ती चार्ज ना रखा जाए ताकि उसकी योग के प्रति निष्ठा बढ़े, उसकी फीस की तरफ किसी तरह का ध्यान ना जाए, तो सिखाने वाले की भी इनकम बढ़ेगी और सीखने वाला योग के प्रति निष्ठावान। रितेश जी, ज़्यादातर देखा जाता है कि योग को धर्म से जोड़ा जाता है, आप इसे किस व्यू में लेते हैं? योग को धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है कि जब योग को किसी पर्टिकुलर किसी धर्म या पंथ से नहीं जोड़ा गया है, योग को आध्यात्मिक धर्म से जोड़ा गया है। वो इसलिए कि मन की यदि शांति चाहिए है, यदि शरीर में स्थिरता चाहिए है, तो प्राणायाम, ध्यान, इन चीज़ों को धर्म से या अध्यात्म से जोड़ करके हमें देखना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज और दूसरे व्यायामों में तो सवाल हमारा इस ओर था कि क्या किसी विशेष धर्म का ही योग है या नहीं, ऐसा कोई योग किसी भी धर्म का या किसी भी पंथ का नहीं है। योग महर्षि पतंजलि की देन है, उन्होंने पूरे योग ग्रंथ की रचना की है। स्वामी रामदेव जी ने और श्री श्री रविशंकर और बहुत सारे लोगों ने योग को देश विदेश तक में पहुंचाया है। योग अपने भारत की संस्कृति है। बिल्कुल। आने वाली जो युवा पीढ़ी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को संदेश होगा हमारी तरफ से, स्वामी विवेकानंद का कहना है कि वास्तव में युवा वो है जो कठिनाइयों से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को मोड़ देता है, जिसके अंदर जोश के साथ होश है, जो असफलता में सफलता को हटाकर सफलता को प्रयास लाने की कोशिश करता है और जो एक प्रेरक इतिहास रचता है। विवेकानंद कहते हैं वही असली युवा है, क्योंकि युवा का उल्टा होता है वायु, और युवा के अंदर वायु के समान गति होनी चाहिए। बिल्कुल। रितेश जी, चूँकि कई सामाजिक कार्यों में, चाहे शासकीय हो या अशासकीय हो, हर जगह आपने काम किए। कितने ऐसे संस्थाओं में आपने अभी तक काम किया, जो बड़ी संस्थाएं हैं जहां से आपने योग का एक अच्छा खासा प्रसार किया हो, जहां से आपको कुछ उपलब्धियां मिली हों, जहां से कुछ अवार्ड मिले हों? योग के क्षेत्र में सबसे पहले हमारी शुरुआत पतंजलि योगपीठ से रही। मैं पतंजलि योगपीठ से जुड़ा, उसके माध्यम से मुझे कार्य करने को एक स्टेज मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला और एक अच्छा रिस्पांस वहाँ से मिला। फिर उसके अलावा पुलिस विभाग से, न्यायालय से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और कई विद्यालयों में हमें मंच मिला कि आप योग की इस विधा को दूसरों तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें। भारत स्वाभिमान युवा भारत के आप जिला शहडोल के प्रभारी भी हैं जी। किस तरीके से अपने जिम्मेदारियों को निभाते हैं युवाओं के बीच? हमें यहाँ पर युवा भारत का प्रभार पतंजलि भारत स्वाभिमान में दिया गया है, तो जो निर्देश हमें हरिद्वार से आते हैं, योग के कैंप करना, लोगों तक जा कर योग की जागरूकता लाना, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना और प्रयास करना कि यदि किसी को किसी प्रकार का रोग है तो हम उसे समझाएं कि वो योग से पूरी तरह से यदि चाहे तो अपने आप को स्वस्थ कर सकता है, जैसा कि आपने किया। बिल्कुल। जी हाँ मित्रों, तो हमारे साथ मौजूद थे एक बेहतरीन युवा जिन्होंने योग का सहारा लेकर योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ तो किया है, साथ ही समाज को स्वस्थ करने का भी बीड़ा उठाया है। साथ ही रोजगार के भी अवसर तलाशने के बाद उसमें भी उन्होंने एक कहीं एक रोजगार का एक अवसर प्राप्त करके अपने आप को स्टेबल किया है। एक ऐसे ही युवा जो वाकई प्रेरणा के स्रोत हैं और आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। रितेश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे स्वस्थ रहें और योग को जन जन तक पहुँचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।